नमस्कार, डिस्कवरी इंडिया न्यूज की तरफ से मैं आपके साथ वर्षा यादव। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे साथ कांग्रेस से विधायक कुणाल चौधरी जी मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, कोरोना की वजह से होली की रंगत जो है थोड़ी सी फीकी दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो सभी को मैं होली की शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि रंगों का इस त्यौहार जिसमें अलग अलग रंगों के साथ हम मनाते हैं और जीवन के अंदर जो बुराइयां होती है उसे भूल के, और कहा जाता है ना कि बुरा ना मानो होली है, कि जो भी पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी यादों को ख़त्म करके होलिका में जला के कहीं ना कहीं खराब यादों को भुला के और आगे बढ़ने का हम काम करते हैं। तो मैं सबको होली की शुभकामनाएं दूंगा। और सही बात है कि कोरोना ने जिस प्रकार से वो रंग में भंग डालने का काम करा है, कि पूरी तरीके से रंगत को ख़त्म करा है होली की, कहीं ना कहीं ये दौर भी आता है, समय भी आता है, पर सब समय निकलेगा, आगे बेहतर होली मनाएंगे। और सभी लोग जिस प्रकार से इस रंगों के सरोबार में होते हैं, सही बात है कि पूरा प्रदेश के अंदर धारा 144 लगी हुई है अलग अलग जगहों पर रोकने को, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कोरोना एक ऐसी महामारी है कि इससे बचाव भी जरूरी है। तो होली एट द होम का जो कॉन्सेप्ट है उसी के ऊपर सब काम कर रहे हैं और सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल कुणाल जी, एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि चूंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, आज होली का त्योहार है, रंगत तो फीकी दिखाई दे रही है, लेकिन साथ में जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा डाउन नज़र आ रही है। उनका काम जो है वो रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो जैसा है, तो उनके लिए कुछ किया जा रहा है? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार की स्थितियां हुई, कि इस कोरोना लॉकडाउन ने कोरोना को मारा हो नहीं मारा हो, पर इस देश की अर्थव्यवस्था को मारने का काम कर दिया। -23 जीडीपी जाना, और जिस प्रकार से गरीब वर्ग का, चाहे इस होली के त्यौहार को आप ले लें, वो दुकानदार, जैसे कल पूरे भोपाल में लॉकडाउन था, वो दुकानदार जिन्होंने पिचकारियाँ खरीद ली, जिन्होंने कलर खरीद ली, उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, क्योंकि कहा जाता है कि हम आत्मनिर्भर देश बनाएंगे, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे, और आत्मनिर्भरता के साथ काम करते हैं। पर कहीं ना कहीं उनकी जो स्थितियां हो रही है कि आज उनके कलर कौन खरीदेगा, दिवाली की भी यही रंगत रहे, तो कहीं ना कहीं देश में सरकारों को सोचना पड़ेगा कि उस देश का मूल है कि जब तक गरीब मजदूर और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के पास पैसा नहीं आएगा, तब तक इस देश का ना तो कोई काम होगा, ना इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। आज मजदूर वर्ग परेशान है, गरीब वर्ग परेशान है, और बहुत दुर्भाग्य की घटना है कि जिस प्रकार की स्थितियां, कोशिश हमने सुना था कि 20 लाख करोड़ का एक पैकेज आया है, उसमें मध्यम वर्ग को, लोग गरीब वर्ग के लिए कहीं ना कहीं कुछ सौगातें आएगी, पर ना तो वो 20 लाख करोड़ का कोई पैकेज दिखा, या तो वो भी एक घोटाला था, क्या था। पर कहीं ना कहीं एक विचार करना चाहिए कि कैसे इन अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के लोगों को आर्थिक संबलता पहुंचाए, ताकि यही बाजार चलाते हैं। क्योंकि देश में जिस दिन गरीब के पास पैसा होगा, वो बाइक खरीदेगा, वो गाड़ियां खरीदेगा, घर बनाएगा, वो इस देश की इकोनॉमी को चलाने का अगर कोई काम करता है तो गरीब करता है। और इस देश के अंदर इसके ऊपर हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना जिस प्रकार से कहर के रूप में टूटा हुआ है, लगातार इसका ऐसा नहीं दिखता कि बहुत जल्दी इसका खत्म होने वाला। क्योंकि पहले कहा था कि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। अब आ चुकी है, दवाई भी आ चुकी है, अब वैक्सीन भी आ चुकी है, पर वैक्सीन के बाद भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके साथ हमें अपने जीने के चीजों को समझना पड़ेगा। तो आप लोग सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए डिस्कवरी इंडिया न्यूज।